साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, अभी हम देशवासियों पर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का खुमार, जी हाँ साथियों, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का खुमार पूर्ण रूप से उतरा भी नहीं है और साथियों उतरेगा भी कैसे, क्योंकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हम सभी देशवासियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार और सबसे बड़ा पर्व है। क्योंकि इस दिन, जी हाँ साथियों, इस दिन हम सभी को गुलामी की सैकड़ों वर्षों की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी मिली थी और हम सभी ने आज़ादी की खुली और स्वच्छंद हवा में सांस ली थी। जी हाँ साथियों, सांस ली थी। साथियों, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को हर गली कूचे, हर सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस या साथियों गाड़ियों में, अपनी स्कूटी, बाइक पे, सब जगह हम सभी देशवासी छोटा बड़ा झंडा लगाकर, अपने अपने शर्ट पर बिल्ले लगाकर, यहाँ तक के तिरंगे तिलक भी लगाते हैं और न जाने किस किस रूप से हम लोग अपने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करते हैं और सलामी देते हैं। मगर साथियों, शायद हम दलितों और बहुजनों को आज भी आज़ादी नहीं मिली है। जी हाँ साथियों, देश तो आज़ाद हो गया था सन 15 अगस्त 1947 को, मगर हम बहुजन और दलितों को आज भी शायद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी नहीं मिली है। या फिर दूसरे लहजों में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि हमें यह 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार नहीं है। जी हाँ साथियों, नहीं है। साथियों, अभी 15 अगस्त को दिल्ली के नज़दीक एक तुगलकाबाद नामक, जी हाँ साथियों, दिल्ली से बिल्कुल टच सटा हुआ तुगलकाबाद नामक गांव में 15 अगस्त के ही दिन 11 बजे दलितों को गुर्जर समुदाय के लोगों ने बड़ी बेरहमी से मारा, पीटा और उनको भद्दी भद्दी गालियां दी और अपशब्द कहे। साथियों क्यों कहे? साथियों क्योंकि उन दलितों, बहुजनों और अति दलितों ने भी अपने एरिया में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माला पहना दी या वहां पर तिरंगा झंडा फहराने का दुस्साहस किया। जी हाँ साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को माला पहनाई और वहां पर तिरंगा झंडा फहराने का दुस्साहस किया, जिसका खामियाजा उन बहुजनों और दलितों को मार पिटाई सहकर, गाली गलौज सुनकर, अपशब्द सुनकर, और साथियों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर उन गुर्जर समुदाय के लोगों ने गोबर तक फेंक दिया। जी हाँ साथियों, गोबर फेंक दिया। साथियों, आखिर यह कैसी आज़ादी है? बताइए आप लोग, कैसी आज़ादी है साथियों? जहां पूरा देश हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है, क्या हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार नहीं है? अगर है तो फिर यह घटना क्या है और क्यों है? साथियों, यह घटना सोशल मीडिया के द्वारा मालूम हुआ है। जब यह घटना हो रही थी साथियों, वहां पर आनन फानन में किसी ने दिल्ली पुलिस को फ़ोन कर दिया और साथियों यहाँ तक सुना है कि दिल्ली पुलिस के एसएचओ ने तो उन बहुजनों और दलितों को ये तक कह दिया कि तुम लोग वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराने ही क्यों गए थे? जी हाँ साथियों, फहराने ही क्यों गए थे? और साथियों यहाँ तक भी सुना है कि वहाँ पर पहुँची पुलिस के जो भी जवान थे, उन सभी ने अपनी कमीज या शर्ट पे से नेम प्लेट भी हटा ली। जी हाँ साथियों, नेम प्लेट भी हटा ली कि कहीं हमारे नाम और हमारे बैच ना कोई नोट करके हमको गवाह बनाकर पेश कर दे। साथियों, दिल्ली पुलिस द्वारा उल्टा उन बहुजनों, दलितों और अति दलितों को समझा बुझा कर भेज दिया और यहाँ तक कि कहा कि तुम लोग वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराने ही क्यों गए थे? साथियों, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। निंदनीय क्या साथियों, इससे तो दिल दहलता है कि एक और जहां पूरा देश 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी ओर बहुजनों और दलितों को
अगर उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को माला अर्पण कर दी और वहाँ पर उनके सम्मुख तिरंगा झंडा फहरा दिया तो क्या गुनाह कर दिया। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान रचयिता हैं, महामानव हैं। और फिर पता नहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से इन मनुवादी और रूढ़िवादी सोच के लोगों को इतनी नफरत क्यों है। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केवल और केवल हम बहुजन और दलितों, अति दलितों के महानायक नहीं हैं, वह महानायक हैं जिसने विश्व में सर्वोपरि सबसे अच्छा, सबसे उत्तम और सबसे सरल, जिसमें सभी जाति धर्म, सभी समुदाय, सभी के लिए समान अधिकार बनाकर देश को दिए। फिर आखिर क्यों आए दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियाँ गिरा दी जाती हैं, कहीं उनका हाथ तोड़ दिया जाता है, कहीं उनका सर गिरा दिया जाता है, और आए नित्य दिन सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम होता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ वहाँ ये कर दिया, वहाँ वो कर दिया, यहाँ ये कर दिया, वहाँ वो कर दिया। साथियों, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। और साथियों, यह घटना आम बात नहीं है। साथियों, यह घटना तो आए दिन चलती रहती है। अभी दिल्ली में एक 9 वर्षीय बालिका के साथ हुआ दुष्कर्म का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जैसे उपलक्ष्य में दलितों, अति दलितों और बहुजनों पर इतना उत्पीड़न। साथियों, यह घटना कोई मामूली घटना नहीं है। ये इससे भी छोटी छोटी घटनाएं आए दिन नित्य दिन घटती हैं हम बहुजन और दलितों के साथ। चलिए साथियों, आप लोगों को एक और घटना से रूबरू करा देते हैं। साथियों, अहमदाबाद गुजरात के ऊना में एक बार फिर दलितों के उत्पीड़न की घटना सामने आई है। इन दलित युवकों ने, जी हाँ साथियों, इन दलित युवकों का जरा गुनाह सुनिए साथियों, गुनाह सुनिए। नूतन पर्व होता है इनका कोई, उस पर इन लोगों ने नए कपड़े पहने, और साथियों उस क्षेत्र के इस त्योहार पर कुछ और एक पहनावा होता है जिसको भोजड़ी कहते हैं। जी हाँ साथियों, इन 4 युवकों का इतना गुनाह था कि इन्होंने अपने नूतन पर्व पर नए कपड़े और भोजड़ी पहनकर ये लोग गांव की तरफ जा रहे थे। जी हाँ साथियों, ये लोग गांव से निकल रहे थे, मगर साथियों इन लोगों पर रूढ़िवादी मनुवादी सोच के लोगों ने इसी बात से चिढ़ करके इन लोगों ने नए कपड़े क्यों पहन रखे। साथियों, इनके ऊपर हमला कर दिया 4 युवकों ने। और साथियों, हमला भी कोई ऐसा वैसा नहीं। साथियों, इस हमले में एक आरोपी तो ऊना कांड का, जी हाँ साथियों, एक आरोपी तो ऊना कांड का भी शामिल है, जो जमानत के तौर पर बाहर आया हुआ है। साथियों, नादरक गांव की ओर जा रहे थे, तभी ऊना कांड में जमानत पर बाहर आए अजीत नामक, जी हाँ साथियों, अजीत नामक व्यक्ति ऊना कांड पे जमानत पे बाहर हुआ है। उसने और उसके 3 साथियों ने इन दलित युवकों पर हमला किया, मारा पीटा, इन्हें गद्दी बद्दी गालियां दी और इनका अपमान किया। साथियों, हमला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, एक व्यक्ति ने तो इन लोगों पर चाकू से हमला किया है। जी हाँ साथियों, चाकू से हमला किया है। इसके बाद वहाँ के प्रशासन, पुलिस ने नादरक गांव में पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया है। साथियों, इस हमले में मनु सोलंकी नामक दलित, जिसकी उम्र 27 वर्ष है, भारत सोलंकी जिसकी उम्र 30 वर्ष है, तथा उमा भाई सोलंकी अपने इस नूतन त्योहार पर मात्र नए कपड़े पहनकर गांव में से निकल कर जा रहे थे। साथियों, फिर वही बात आ जाएगी कि अभी हमने परसों ही 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास और जोश और खरोश के साथ मनाया है। मगर साथियों, क्या वाकई में ही हम लोगों ने ये 75वां 15 अगस्त मनाया है, जिसमें दलितों, अति दलितों और बहुजनों को आज भी झंडा फहराने जैसी बात पर, अरे झंडा फहराना तो देश, वो लोग भी देश के गौरवशाली इतिहास में अपनी शिरकत और शामिल हो रहे थे, झंडा फहराकर सलामी दे रहे थे। और साथियों, दूसरी ओर अहमदाबाद गुजरात में मात्र नए कपड़े पहनकर गांव में से निकलने पर 4 युवकों ने मिलकर
बहुजनों, दलितों और अति दलितों को मारा, पीटा और गालियाँ दी और यहाँ तक कि चाकू से भी हमला किया। साथियों, यह बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बात है। मैं अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से इन दोनों वारदातों की घोर निंदा करता हूं और अपने सभी दलितों, अति दलितों और बहुजनों भाइयों से अपील करूंगा कि आप लोग मेरा यह वीडियो जंगल की आग की तरह फैला दें, ताकि देश में रह रहे हम सभी बहुजनों, दलितों और अति दलितों को यह मालूम हो सके कि आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोगों को झंडा फहराने या झंडे को सलामी या सैल्यूट करने या फिर नए कपड़े पहनकर गांव में से आने जाने की भी इजाज़त और अनुमति नहीं है। तो साथियों, ना आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। और साथियों, एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।